गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे क्लास 10 का हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स का और आगे देखेंगे सर, ठीक है। और हम लोग देखेंगे पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, तुम्हारा इंसिडेंस रे किसको कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं, नॉर्मल रे किसको कहते हैं, ये सब मैंने पिछला लेक्चर में देखा था। आज मैं देखूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे, ठीक है ना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन देखेंगे, आगे देखते हैं। चलो सो आज कल हम लोग ये पढ़े, थोड़ा ओवरव्यू दे दिया जाए। ये एक प्लेन मिरर था सर, ये एक प्लेन मिरर था सर, ये एक प्लेन मिरर था। इसमें क्या यहाँ पर कोई सोर्स था, सोर्स मैंने सन को बनाया था। ये है क्या, ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है सर, ठीक है। तो यहां से लाइट क्या होगा, इस मिरर पे इंसिडेंट होगा, गिरेगा ना। तो ये फर्स्ट रे जो होगा ना, ये इसको हम लोग कहते हैं क्या, इंसिडेंट रे। ये पिछला लेक्चर का ओवरव्यू मैं दे रहा हूं थोड़ा। उसके बाद ये और ये पॉइंट जो होगा ना, ये पॉइंट को ही तो हम लोग कहते थे क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को हम लोग किस नाम से जानते थे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये टकराने के बाद ये फिर वापस जाएगा उसी एंगल पे, तो इस रे को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। और हम लोग क्या बोले थे, प्लेन मिरर के सरफेस पे जो एक लाइन जो परपेंडिकुलर हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, हाँ, ये आपका कौन सा रे होता है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल रे। इतना मैंने पढ़ रखा था। चलो आज हम लोग जानेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं ये जान लेते हैं। फिर दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस उसको कहते हैं, सिर्फ उस एंगल को कहते हैं, इट इज एन एंगल फॉर्म्ड बाय एन इंसिडेंट रे with normal rays is known as angle of incidence। नॉर्मल के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो है, ये इंसिडेंट रे जो है, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा ना, उसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रेज के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल का फॉर्मेशन करेगा ना, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, सेम चीज सर। नॉर्मल रेज के साथ हम बोले ना, किसी का कोई भी चीज का मेजरमेंट आप दुनिया में कर लो ना, तो किसी के रेफरेंस में बात करते हैं हम लोग, किसी के रेस्पेक्ट में ही हमेशा बात करते हैं। ये सब बात का मैंने जिक्र पहले ही कर चुका रखा था ना, पहले ही मैंने बताया था ना। तो कोई भी चीज का मेजरमेंट ले लो ना सर, तो किसी के रेस्पेक्ट में ही बात करना होता है। तो मैं यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में लूंगा एंगल का मेजरमेंट, नॉर्मल रेज के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है सरफेस पे से, ठीक ना। तो ये मेरा रेफरेंस हो जाएगा। तो नॉर्मल रेज के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल का फॉर्मेशन करेगा, इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल रेज के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल का फॉर्मेशन करेगा, उसको कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो तो यहाँ पर इस फिगर से क्या दिख रहा, तो इस और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई, ठीक है ना। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को सर स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, याद रखना। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई। नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगा, इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आर, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे, एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल, विथ किसके साथ से, with normal ray is called क्या सर, is called angle of incidence, is called angle of incidence, and it is represented by, angle of incidence को represent कैसे करते हैं, and it is represented by small I, angle of incidence को याद रखना, ठीक है ना। Angle made by the incident ray with normal ray is called angle of incidence. Angle made by the incident ray with किसके साथ, normal ray is known as angle of incidence. It is represented by I small I, ठीक है। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मैंने बात कर रहा हूं सर। चलो एंगल ऑफ
सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बात करते हैं। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, वही होगा डेफिनेशन याद रखना, एंगल which is made by the reflected ray with normal ray किसी के रेस्पेक्ट में लेंगे, नॉर्मल की रेस्पेक्ट में, with normal ray is called what sir, angle of reflection is called angle of reflection. Angle of what? Angle of reflection. And it is represented by small r. स्मॉल r से हम लोग ने इसको रिप्रेजेंट करता हूं, स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या है? एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विथ नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r। क्या आपको यहां तक बातें समझ में आ रही है ना सर? बातें पकड़ में आ रही है ना सर? समझ लो सर, बारीकी से वीडियो को पॉज करते हुए सुनते रहिए, बात पे गौर कीजिएगा, बात पे ध्यान दीजिएगा, याद रखना सर, याद रखिएगा सर। तो आपको समझ में आ गया ना ये सारा चीज? तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, क्लियरली एकदम आसानी के साथ ले लो, उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है? चलो अब मैं आपको बताऊंगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है ना? ये तो हम लोग ने पढ़ लिया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बात करता हूं, ठीक है? ठीक है ना? चलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखूंगा सर, आसानी से पढ़िए, ये सब चीज को एकदम बारीकी से पढ़िए। ये रहने दो, इसका काम है, अभी इसका काम है सर, इसीलिए मैं नहीं रफ नहीं कर रहा हूं उसको, ठीक है ना? हाँ, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानता था ना सर, इस पॉइंट ओ से रिप्रेजेंट करता हूँ। चलो ये पॉइंट ओ है क्या सर? हम लोग जानते हैं ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट ओ को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कह लो, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कह लो, ठीक है ना? चलो काम है इस फिगर पे, इसलिए मैं रफ नहीं कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखूंगा ना, अब न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा सर आपका, तभी मजा आएगा। फिजिक्स में थोड़ा थ्योरी नहीं मजा आता ना। चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखते हैं। अनदर टॉपिक क्या है सर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या नियम कानून है वो देखते हैं। चलो ये देखते हैं ना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन सरफेस और फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू टू लॉज व्हिच आर नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कह रहा तुम्हारा सर, ये कह रहा जब कभी भी लाइट का रिफ्लेक्शन जो होता है ना, आइदर इट इज फ्रॉम प्लेन सरफेस और इट इज फ्रॉम स्पेरिकल सरफेस। स्पेरिकल सरफेस कहने का मतलब उसमें कनकेव मिरर भी आएगा, कन्वेक्स भी आएगा, मैं आगे बात करूंगा, ठीक है? तो लाइट का रिफ्लेक्शन आइदर फ्रॉम प्लेन सरफेस से ले लो, कहने का मतलब प्लेन मिरर से ले लो, या फिर कह लो स्पेरिकल मिरर से ले लो, कहने का मतलब कॉन्केव मिरर से ले लो, या कन्वेक्स मिरर से ले लो, ठीक है ना? तो वो जो रिफ्लेक्शन लेंगे ना लाइट का सर, वो आपका मेनली टू लॉज के अकॉर्डिंग होगा। उस लॉ को ही हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन लिख दो, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम, इसका डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यही ना, इसका डेफिनेशन देख लेना, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस, या प्लेन मिरर कह लेते हैं, फ्रॉम अ प्लेन सरफेस कहने का मतलब क्या? लाइक दैट प्लेन मिरर, क्या? सच एज प्लेन सरफेस कह रहा मतलब क्या? सच एज प्लेन मिरर सर, सच एज प्लेन मिरर, ठीक है ना? और फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर, और फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस, अरे ये स्फेरिकल सरफेस में कहने का मतलब क्या होगा? सच एज क्या सर? कनकेव और कन्वेक्स मिरर बात कर लेते हैं, ठीक ना? याद है ना,
याद है ना सर, समझ लेना, ये सब बातें बहुत बड़ी छोटी छोटी बातें याद रखना। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ प्लेन सरफेस और फ्रॉम ए स्फेरिकल सरफेस takes place according to two laws, दो नियम के अनुसार जो होगा, which are known as laws of reflection, which are known as what sir? Laws of reflection। अब ये दोनों है क्या? अब ये दोनों लॉ है क्या, वही तो देखेंगे ना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, चलो जानते हैं। बहुत बढ़िया सर, प्लीज टेक ए क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ले लो। उसके बाद मैं फर्स्ट लॉ के बारे में बात करूंगा, सेकंड लॉ के बारे में बात करूंगा, उसका आगे बढ़ूंगा। चलो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन समझ आ गया ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ना, या तो आइदर हम लोग प्लेन सरफेस से लेंगे, प्लेन सरफेसेस कहने का मतलब प्लेन मिरर, और फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस से ले सकते हैं, कहने का मतलब कनकेव और कन्वेक्स मिरर। क्या आपको समझ में आ रही है ना, बातें पकड़ में आ रही है ना। टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द, और ये क्या होगा तुम्हारा, दो नियम के अनुसार रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। उसी नियम को, इन दो नियम को ही हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, किसके नाम से जानते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आइए देखते हैं वो दो नियम है क्या। ये दो नियम है क्या पता है ना। फर्स्ट लॉ ये कहता है सर आपका, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रेज, रिफ्लेक्टेड रेज ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन पे ही लाई करेगा, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा हूं। देख लो एक्स वाई प्लेन ही है, ये देखना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन पे ही लाई कर रहा ना, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा ना। पहला नियम ये कहता है। दूसरा नियम ये कहता है सर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही सिंपली दो नियम है, ठीक ना। और ये दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना, कोई भी सरफेस के लिए कहीं भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आइदर इट इज प्लेन सरफेस हो, आइदर इट इज स्फेरिकल सरफेस हो। स्फेरिकल सरफेस जब भी देखे ना, स्फेरिकल सरफेस का जब भी जिक्र हो ना सर, तो याद रखना ये दोनों आदमी को, कनकेव एंड कन्वेक्स, ठीक है ना। चलो देखते हैं लॉज, सब देखते हैं, दोनों नियम देखते हैं। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल सेक्शन में आऊंगा सर। अब मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। थोड़ा न्यूमेरिकल्स नहीं होता तो नहीं मजा आता ना। फिजिक्स पढ़ रहे हो यार, न्यूमेरिकल्स होना चाहिए। क्या थ्योरी कितना थ्योरी पढ़ोगे। चलो चलो चलो, पहला लॉ क्या कहता है, चलो फर्स्ट टू लॉ ना, पहला लॉ देखते हैं, फर्स्ट वन, दैट इज क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, याद रखिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ, इसीलिए मैं इस फिगर को नहीं मिटाया हूं। ये देखो, ये सूरज है, याद रखना, सोर्स ऑफ लाइट क्या है, जितने भी रेज है तीनों का तीनों सेम प्लेन पे लाई कर रहा है ना, है ना, तो है ना। क्या आपको समझ में आ रही है ना। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लिखने का तरीका सीख लो। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन of light, incident ray, the incident ray, reflected ray, and the last one, and normal ray, all lie in the सेम प्लेन। ये पहला नियम है। ये पहला लो ये कहता था, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और ये सब कहां पर लाई करेगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये चीज गौर करना चाहिए यहाँ पर। और ये है क्या, ये पॉइंट है क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसीलिए मैंने उसको ज्यादातर बार मैं कोई भी चीज को बोलता हूँ तो समझना वो इंपॉर्टेंट बातें है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो याद रखना, ये जो तीनों रेज होगा ना सर, ये जो तीनों रेज होगा ना, वो कहां पर होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे होगा। कहां पर होगा, यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहां पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। और सब सारा का सारा सेम प्लेन पे लाई करेगा। दैट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या आपको बातें समझ में आ रही है ना सर, पकड़ में आ रही है ना। आपके सामने फिगर है, देख लो सर, सब सारा का सारा सेम प्लेन पे लाई कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। देख लीजिए, आपके सामने है,
तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। पहला नियम समझ में आ गया ना। अब दूसरा लॉ मैं बात करता हूं, चलो नोट डाउन करते रहिएगा। और याद रखिएगा ये सब रे जो है ना तो ये पेपर के अंदर जा रहा ना ही पेपर के बाहर हो रहा, प्लेन पे है, यही नोट याद रखना। ये सब चीज थोड़ा, ये सब जो है ना अच्छा क्वेश्चन है ये सब। ये जो तीनों का तीनों रे है ना सर, ना तो ये प्लेन के अंदर जा रहा ना ही प्लेन से बाहर निकल रहा, वो प्लेन पे है, कहना क्या चाह रहे समझ लो, ठीक ना। ये सब बातें याद रखना। दे आर नाइदर कमिंग, याद रखना, दे आर neither coming up out, याद रखना ये सब छोटे छोटे। दे आर नाइदर कमिंग अप आउट ऑफ द पेपर नॉर क्या अंदर जा रहा, नॉर गोइंग डाउन इनटू द पेपर, नॉर गोइंग डाउन इनटू द पेपर। याद रखिएगा ये सब छोटे छोटे बातें याद रखिएगा। याद रखना भाई साहब, ये सब चीजें जो है जहां से क्वेश्चन आपका अच्छा लेवल में, ओलंपियाड सब में यहीं से क्वेश्चन उठता है। कहने का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, फर्स्ट लॉ यही डिफाइन कर रहा है आपका। ये जो तीनों का तीनों रे है ना सर, ना तो ये पेपर के प्लेन के अंदर जा रहा ना ही बाहर निकल रहा, सारा का सारा कहां है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन पे लाई कर रहा। वही कह रहा, दे आर नाइदर कमिंग अप आउट ऑफ द पेपर, ना तो पेपर से बाहर निकल रहा ना ही गोइंग डाउन इनटू द पेपर, ना ही पेपर के अंदर जा रहा। सारा का है तो है कहां फिनोमिना हो रहा, उस प्लेन पे हो रहा, उस सरफेस पे हो रहा। ये याद रखना, ये PQ जो है ना, ये मेरा प्लेन मिरर है, मैंने लिख के रख दिया प्लेन मिरर है। चलो सेकंड लॉ मैं देखूंगा, ये सब चीज याद रखिएगा, ये सब चीज बहुत बढ़िया चीज है, याद रखना। नाउ द सेकंड वन हम लोग देखेंगे, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहना चाहता है। चलो बात करते हैं सर, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहना चाहता है देख लेते हैं। चलो उसके बाद बहुत मजा आएगा। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल सेक्शंस पे एंटर करूंगा, ठीक है ना। चलो बाबू, सेकंड वन क्या कहता है आपका, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड लॉ क्या कहता है सर, समझ लो, बहुत मजा आएगा कसम से। सेकंड लॉ ये कहता है आपका कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल रे के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा, नॉर्मल रे के रेस्पेक्ट में जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बन रहा ना, दोनों का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों ही क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों ही कैसा नेचर रखेगा, इक्वल होगा। ये सेकंड लॉ कहना है, सेकंड लॉ का कहना है। कहने का मतलब according to the second law of reflection of light, क्या कह रहा है सर, angle of reflection is always equal to what, angle of incidence। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही कहता है आपका कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा ना, इज ऑलवेज, वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ इक्वल होगा। कहने का मतलब दैट इज क्या है, ये एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R, दैट इज योर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या आपको बातें समझ में आ रही है ना सर, बातें पकड़ में आ रही है ना, क्या आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। चलो समझ लो, थोड़ा सा अरेंजमेंट में कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा सर वेट, थोड़ा सा कैमरा का अरेंजमेंट, थोड़ा सा वेट। ओके, इज इट क्लियर ना। चलो क्या आपको समझ में आ रही है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा एंगल I इज इक्वल टू एंगल R होगा। और ये सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना, कोई भी सरफेस में एप्लीकेबल है, याद रखिएगा, ये बातें याद रखिएगा जरूर, ठीक है ना। और मैं कहना क्या चाहता हूं, इसमें एग्जांपल देखोगे ना, इसका मतलब क्या, अगर मेरा एंगल I अगर है ना 30 डिग्री, तो एंगल R भी मेरा होगा 30 डिग्री, ठीक है ना। एग्जांपल, ठीक है ना। ये किसके अनुसार होगा, बाय द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
पकड़ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है ना भाई? चलो हाँ, इसमें और एक बात है। चलो ये सेकंड लॉ था, एक बहुत बेहतरीन चीज है। चलो सेकंड लॉ समझ में आ गया, फर्स्ट लॉ आपको समझ में आ गया ना? चलो भाई आगे बढ़ता हूं, मैं बात करता हूं ना क्या चीज है, देख लो। सपोज दैट कल को ये मिटा देते हैं। सपोज कल को मेरा क्या हुआ, ये देख लो, ये मेरा प्लेन मिरर है। सपोज इट ये मेरा प्लेन मिरर है। सपोज इट ए बी प्लेन मिरर है। सपोज दैट क्या हुआ, सोर्स यहां पर है। सपोज इट टॉर्च है, तो यहां से लाइट रे निकला, परपेंडिकुलरली सरफेस पे गिर गया, तो ये तो आपका क्या होगा, ये तो आपका इंसिडेंट रे है। अब क्या होगा, परपेंडिकुलरली टकराया तो ये तो वापस इसी रास्ते में जाएगा ना बाबू, तो ये वापस मतलब इंसिडेंट रे जो होगा ना इस केस में वही रिफ्लेक्टेड रे भी कहलाएगा। ठीक है, और नॉर्मल तो खुद भाई परपेंडिकुलर होता है सरफेस पे, मतलब ये वाला लाइन जो है ना ये नॉर्मल रे भी है, नॉर्मल रे की तरह भी काम करेगा। क्या आपको बातें समझ में? इसमें एक चीज सिखाऊंगा, और ये पॉइंट जो है ना इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मैं बार बार इसको लिख रहा हूं, देखो ये सब चीज बच्चे लोग गौर नहीं करता है, ध्यान नहीं देते हैं। ये सोर्स ऑफ लाइट है सर, सोर्स ऑफ लाइट है सर, जहां से लाइट आ रही है, टॉर्च, ठीक है ना? तो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर आपका इंसिडेंट रे अगर आपका परपेंडिकुलरली हो, नॉर्मली अगर जाए, देन रिफ्लेक्टेड रे भी वापस आएगा उसी पाथ पे, और वही वाला रे जो है ना सर नॉर्मल रे भी कहलाएगा। क्योंकि नॉर्मल रेज का डेफिनेशन हम लोग ने क्या सिखाया था, जो सरफेस पे कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। तो इस केस में अगर पूछा जाए ना एंगल आई कितना है, एंगल आर कितना है, तो आपको पता चल जाएगा ना। दोनों तो आपका सर एक ही ऊपर ओवरलैप कर रहा ना, तो दोनों के बीच का एंगल क्या नॉर्मल के ही रेस्पेक्ट में लेंगे ना सर। नॉर्मल जो रे है ना वही वाला इंसिडेंट भी है, वही वाला रे रिफ्लेक्टेड रे भी है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 0 डिग्री, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 0 डिग्री। आपको समझ में आ रहा है? तो इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इफ light incident normally कहने का मतलब परपेंडिकुलर सर, परपेंडिकुलर ऑन अ सरफेस, सपोज इट मान लिया ऑन अ किसमें, प्लेन सरफेस, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन सरफेस देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, देन एंगल I विल बी इक्वल्स टू एंगल R विल बी इक्वल्स टू 0। क्या आपको बातें समझ में आ रही है ना? ये चीज था, याद रखिएगा सर, ये चीज था, मैं यही चीज बताना चाह रहा था। ये सब छोटी छोटी बातें हैं ना सर, स्टूडेंट ध्यान में नहीं देता है कसम से, तो याद रखिएगा। और याद रखना इसमें और एक चीज है, एक बात है मैं बताना चाहता हूं, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ मिरर्स, प्लेन मिरर्स एज वेल एज स्फेरिकल मिरर्स, याद रखना, ठीक है ना? और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ना, ये जो है ना, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ना, ये सब के लिए एप्लीकेबल है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सरफेस, इट इज एप्लीकेबल फॉर all kinds of mirror, either it is plane mirror कह लो, plane mirror कह लो, और क्या स्फेरिकल मिरर कह लो। स्फेरिकल मिरर मतलब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, स्फेरिकल मिरर मतलब कनकेव कन्वेक्स दोनों आ गया इसके अंदर, याद रखना। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ना, ये जो है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये जो है ना, ये सभी प्रकार के मिरर के लिए एप्लीकेबल है। ये भी याद रखना, ये भी नोट है जी। ये सब बड़ा चीज है, ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, अदरवाइज फंसने लगोगे।
नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा सर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दीस टू टर्म्स, ठीक है ना। चलो 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 वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। क्या बातें आपको पकड़ में आ गई ना आज का? चलो सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। चलो बाय।